दोस्तों आज का जो वीडियो है हम छोटे छोटे इवेंट्स पे बात करेंगे। एक्चुअली हमारी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे इवेंट्स, छोटे इंसिडेंट्स कभी हमें ख्याल भी नहीं होता कि यार इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है। अगर हम बड़े गौर से सोचते हैं तो एक छोटी सी चीज़ में बहुत बड़ी कहानी होती है। अगर आप कहीं भी देखो, अगर आप किसी जगह का नाम भी देखोगे ना तो उसके अंदर भी एक बड़ी कहानी होगी। मैं बड़ा हैरान था, बहुत अजीब सी मैंने कुछ चीज़ें देखी। एक जगह का वाकया है कि ये बहुत पुरानी बात है। एक बहुत अमीर आदमी उस ज़माने में जिसके पास कार हुआ करती थी, ज़ाहिर है ये आज़ादी से पहले की बात है, कहीं का वो किस्सा था। इंडिपेंडेंस से पहले ज़ाहिर है किसके पास कार होती थी। वो बहुत अमीर आदमी था। वो कार में कहीं जा रहा था, तो कार में जाते जाते उसके उस ज़माने में लोग बताते हैं कि सिर्फ फोर्ड कंपनी की कार होती थी। ज़ाहिर है हेनरी फोर्ड उस ज़माने में था, सिर्फ वही कारों का मैन्युफैक्चरर था। एक बहुत अच्छी खुली बड़ी गाड़ी कार में जा रहे थे। वो बहुत अमीर आदमी था। अब जाते जाते जो है, देखिए बड़ा किस्सा कैसा होता है। जाते जाते वो उसकी कार जो है वो एक चीज़ से नीचे गुजरती है और थोड़ी ही दूर पे जाके उस कार का टायर पंक्चर हो जाता है। तो प्स करके सारी हवा निकल जाती है। उस ज़माने में आपको मालूम है, आजकल तो खैर ट्यूबलेस टायर्स हर जगह मिल जाएंगे आपको, लेकिन उस ज़माने में कहाँ ट्यूबलेस टायर थी। उस ज़माने में उसी ज़माने के टायर हुआ करते थे, ट्यूब्स वगैरह होती है। ट्यूब तो अभी भी होती हैं, ज़ाहिर है आप सोच सकते हो कैसी ट्यूब्स होती थी वो टायर पंक्चर। तो ड्राइवर ने कहा कि सर वो स्टपनी बदलनी पड़ेगी और आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ओके, तो वो बाहर निकल के थोड़ा मौसम का मज़ा लेते हैं, बाहर खड़े होके रुक जाते हैं वो। अच्छा, वो अपनी जेब से, उस ज़माने में आपको मालूम होगा बड़े बड़े अमीर आदमियों के पास सिगार हुआ करते थे। उसने अपनी जेब से जो एक सिगार निकाला, यंग लड़का था, बड़ा स्मार्ट हैंडसम, लेकिन आदत थी कि भी पुराने ज़माने के लोग जो है वो सिगार पिया करते थे। और निकाला उसने सिगार के कटर से काटा उसको और सिगार वो पीने लगा। और सिगार पीते पीते जो है उसकी नज़र आसमान की तरफ, आसपास देखा उसने। तो एक जगह देखा उसने, तो एक जगह एक घर के छत के ऊपर एक बड़ी खूबसूरत लड़की कपड़े सुखा रही थी। वो आपने देखा होगा जो कपड़े सुखाते वक्त होता है ना, कि जो भी दुपट्टा वगैरह होता है उसको झाड़ के सुखाया जाता है क्योंकि पानी थोड़ा सा होता है। और आपने फिल्मों में भी देखा होगा, मतलब किसी हीरोइन का जब इंट्रोडक्शन देते हैं, तो शायद बहुत सी फिल्मों मैंने देखा है, तो हीरोइन का इंट्रोडक्शन के लिए वो हीरोइन को जब दिखाते हैं तो वो छत के ऊपर कपड़े सुखाते वक्त उसका चेहरा दिखाया जाता है। तो दैट मीन्स ये इंट्रोडक्शन का एक जरिया भी होता है। तो उस जो अमीर आदमी था उसको एकदम बड़ी वो खूबसूरत चेहरा लगा। उसे देखा कि यार वाकई ये तो बड़ा खूबसूरत लड़की है। उसको सारे जो है, जैसे कहते हैं ना कि इंसान फर्स्ट जिसे बोलते हैं कि भी जो है पहली नज़र का प्यार, उसको वो उससे लड़की से प्यार हो गया। तो उसको बड़ी खूबसूरत लगी वो लड़की, लेकिन वो आम सा घर था, इलाका। तो उसने सोचा कि यार गरीब लड़की है, लेकिन उसको और कुछ नहीं सूझा, बड़ी खूबसूरत लगी वो लड़की। इतने में ड्राइवर ने कहा कि सब गाड़ी के टायर जो है मैंने स्टपनी बदलती है, चलें। वो जो ठीक है चलो जी। वो चल के सीधा अपने घर आ गया, घर पे आके आराम करने लगा। लेकिन उसको उस लड़की का चेहरा उसके दिमाग में घूमता रहा। सारा दिन गुजर गया, सारी रात गुजर गई, उस लड़की का चेहरा उसके दिमाग से नहीं गुजरा। तो सुबह जब वो उठा तो सुबह बड़ा परेशान था, चेहरे से लगता है जब आपको सारी रात नींद ना आई हो। तो उसकी माँ ने उससे पूछा कि बेटा क्या बात है, तुम ऐसा लगा तुम्हें सारी रात से नींद नहीं आई, आपकी आंखें बता रही हैं। तो उसने कहा कि माँ चलो मैं आपसे शेयर करता हूँ, मैं अपने फादर से तो शेयर कर नहीं सकता, क्योंकि पुराने ज़माने में आपने देखा होगा बच्चे जो है वो अपनी माँ से क्लोज थे, बाप से इतना क्लोज नहीं होते, क्योंकि उनका बाप थोड़ा सा होता है, एक डिस्टेंस क्रिएट होता है। जो है वो ज़मींदार टाइप के, बिजनेसमैन टाइप के, वो बहुत अमीर आदमी था वो। तो उसने अपनी माँ को बताया कि भाई ऐसा ऐसा वाक़या था कि मैं जा रहा था, मेरा टायर पंक्चर हो गया और मैं खड़ा होकर कहीं वेट कर रहा था, तो मेरी नज़र एक लड़की की तरफ पड़ी। वो बड़ी खूबसूरत लड़की थी, वो पता नहीं मतलब मुझे क्यों अच्छी लगी और ये था। तो उसने कहा माँ बेटा हम काफ़ी, हमने बहुत बड़ा, आपने हमारा एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दिया। हम आप काफ़ी दिन से आपकी शादी के बारे में सोच रहे थे, तो
तो क्या हम उसके यहाँ रिश्ता लेके जाएं? तो उसने कहा कि लेकिन माँ ये तो वो तो वाकई वो बहुत गरीब घर की लग रही है लड़की। तो उसने कहा बेटा कोई बात नहीं, गरीब अमीर को मत देखो, अगर तुम्हें लड़की पसंद है तो मैं रिश्ता लेके जाती हूँ, लेकिन अपने फादर को नहीं बताना, उनके फादर को हम बाद में बताएंगे, पहले मैं रिश्ता ज़रा तय कर लूँ। और उसकी माँ जाती है उसके घर में, जो है वो अमीर आदमी होता है, खूब फ्रूट का टोकरा, मिठाई और ये सारे लोग जाते हैं। तो लड़की घर वाले बड़े हैरान होते हैं कि यार ये लड़की का, ये तो बहुत अमीर लोग लग रहे हैं। लेकिन वो खैर उसका रिश्ता मंजूर हो जाता है और वो उसकी शादी हो जाती है। खैर ये किस्सा मैंने आपको क्यों सुनाया, अब इसका बैकग्राउंड सुनिए। पहली बात तो यह है कि उसका टायर पंक्चर कैसे हुआ। उसकी गाड़ी गुजरने से पहले 10 मिनट पहले एक बच्चा अपने घर से निकलता है, उसकी माँ उसको एक प्याला टाइप का देती, क्योंकि पहले ज़माने में जो है वो दही प्याले में लेके आया करते थे कि बेटा जाओ बाज़ार से दही लेकर आओ। वो बच्चा बाज़ार से जो है वो किसी दुकान से दही लेके आ रहा होता है और उसका पैर जो है वो किसी पत्थर से टकराता है और वो गिरता है। वो जैसे ही गिरता है तो दही का जो प्याला होता है वो टूट जाता है और नीचे गिरने के बाद और उसका जो प्याले का टुकड़ा है, जो कांच का टुकड़ा है, वो रास्ते में गिर जाता है। वो वही कांच का टुकड़ा था जिससे उसके टायर का पंक्चर हुआ। अब देखिए उस सीरीज ऑफ इवेंट्स किस तरह जुड़ती हैं चीज़ें। तो वो कांच का प्याला जो है फिल्मों में दिखाते हैं ना कि 10 मिनट पहले, दैट मीन्स 5 मिनट्स बैक, 5 मिनट्स पहले क्या हुआ था, तो 5 मिनट पहले ये हुआ था कि उसका दही का प्याला टूटा और कांच के टुकड़े से उसका टायर पंक्चर हुआ और टायर पंक्चर की वजह से वो बाहर निकला और वो उसकी नज़र उस लड़की पर पड़ी और उससे शादी हुई और शादी होने के बाद उसकी फैमिली आगे बन गई और उस जगह का नाम क्या रखा गया, कांचपुरा। अब ये देखिए उस कांच के टुकड़े से उस जगह का नाम रखा गया कांचपुरा। दिस इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स। अगर आप कहीं भी देखेंगे ना, किसी जगह का नाम बड़े ध्यान से देखिए, चांदनी चौक, अब आपको लगेगा यार इसका नाम कैसे पड़ा है, तो अगर आप उसकी हिस्ट्री में जाएंगे तो उसकी हिस्ट्री में आपको पता लगेगा कि भाई शाहजहां ने जब इसको दिल्ली को शाहजहानाबाद के नाम से बसाया तो यहां पर एक बाजार लगा करता था। एक बाजार था, वो लेडीज़ के लिए बाजार था, उस पर लेडीज़ के लिए सारी चीज़ें मिला करती थी और वो उसकी रात को बड़ी रोशनी में चमचमाता था। वो सूरज की जो चांद की जो चांदनी थी उसमें रात को एक बड़ा अच्छा बाजार लगा करता था, इसलिए उसे चांदनी चौक के नाम से जाना जाता है। आप कोई भी किसी जगह का, किसी मार्केट का, किसी भी जगह का आप नाम देखें तो उसके अंदर आपको एक हिस्ट्री मिलेगी, एक छोटी सी चीज़ जिसमें हिस्से आपको बहुत बड़ी हिस्ट्री मिलेगी, एक कहानी मिलेगी। वो कहानी क्यों है? अगर आप देखें दिल्ली के बॉर्डर पे आपको देखोगे बवाना, एक नाम है बवाना। दैट मीन्स अगर आप बवाना की हिस्ट्री में जाओगे तो उसकी हिस्ट्री में है 52 गाँव, 52 विलेजेस, 52 गाँव के नाम के ऊपर वो बवाना रखा गया है। अगर आप दिल्ली से बाहर देखोगे, आप दिल्ली के बाहर बॉर्डर पे, हरियाणा के बॉर्डर पे जाओगे तो आपको एक बहुत अच्छा, एक बहुत मॉडर्न सिटी जो आजकल बन रहा है वो आपको मिलेगा गुड़गांव, जिसका नाम अब गुरुग्राम भी हो गया है। तो गुरुग्राम जो है इसलिए रखा गया है कि वहां पर आपने देखा होगा जो पांडव के गुरु थे द्रोणाचार्य, उनके नाम पे गुरुग्राम रखा गया है, उनकी पैदाइश वहां की थी, गुरुग्राम इसलिए वहां का नाम रखा गया है। मतलब हर जगह की, हर इवेंट्स की छोटी से छोटी चीज़ भी जो है ना एक हिस्ट्री क्रिएट करती है। ऐसा ना समझे कि हमें एक छोटी सी चीज़ है, तो इंसान तो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन हम अल्लाह के बनाए हुए, ऊपर वाले के बनाए हुए इंसानों से सही तरह नहीं मिलते, तो उन चीज़ों की क्या कदर करेंगे। एक छोटा सा अंडा भी हम ले रहे हैं तो वो भी एक मुर्गी जो है वो उसको जो है वो अपने ऊपर बैठ के जो अंडे को जो है वो सेकती है और अंडा बनता है, उससे अंडे से बच्चा निकलता है, बच्चे से चूज़ा बन के मुर्गी, पूरी मुर्गी बनती है, मुर्गा बनता है और जो है आप लोग चिकन खा रहे हैं। मतलब छोटी सी चीज़ की हिस्ट्री भी आप देखोगे ना तो वो एक छोटी सी चीज़ बन के बहुत बड़ी बन रही है और कायनात को उसी चीज़ से रोशन हो रही है। एक फूल जो है, फूल भी एक छोटा सा जो है वो बीज लगा के कोंपल बना, कोंपल फूला तो फूल बना, फूल से पेड़ बना, पेड़ से फ्रूट्स बने, फूल बने, खुशबू फैलाने वाले फ्रूट्स आप लोगों को जो है वो सेहत दे रहे हैं, सब्जियां। ये छोटी सी चीज़ आप देखें, आप दुनिया में कितनी इंपॉर्टेंस है उसकी। मतलब छोटी सी चीज़ को आप थोड़ा सा अहमियत दीजिए। एज ए टीचर अगर मैं सोचता हूँ कि क्लास में अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जो अच्छे बच्चे हैं, वो तो अच्छे ही हैं वो हर जगह, लेकिन अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जो आपको लगता है जो उन टीचर्स के नज़रों में डफर है, जो नालायक हैं, लेकिन यार उस बच्चे को भी शाबाशी की ज़रूरत है, उसको आपकी थपकी की ज़रूरत है। वो भी चाहता है कि मेरी कोई तारीफ़ करे। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि अगर ऐसे बच्चों को भी
अगर आप थोड़ी तारीफ करके उसको पुश करना है, बस उसको आगे बढ़ाएंगे ना, क्या पता यार वो बच्चा कामयाब हो जाए, आपकी थपकी उसकी जिंदगी बना दे। आपको लग रहा है छोटी सी चीज, लेकिन वो बहुत बड़ी चीज है उसके लिए। उसको लगता है कि यार दुनिया में कोई ऐसा भी है जो उसको थपकी देता है, उसकी तारीफ करता है। वरना घर पे उसको जो है वो कहते हैं यार तू पढ़ाई नहीं करता, नालायक है, दूसरे टीचर भी यही कहते हैं उसको, तो उसको ये लगने लगता है कि यार जिंदगी में मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं, वो बहुत कुछ कर सकता है। उसको मौका तो दो, उसको बताओ कि तुम क्या कर सकते हो, उसको बताओ कि तुम भी वो कर सकते हो जो दूसरे स्टूडेंट कर सकते हैं। सिर्फ एक छोटा सा सपोर्ट की ज़रूरत है, एक थपकी की ज़रूरत है आपकी। एक छोटा सा इंसिडेंट मैं बता के आपको ख़त्म कर रहा हूँ। आपने देखा होगा एक छोटा सा वीडियो जो मैंने पहले भी एक शायद मैंने शायद शेयर किया होगा कि एक आदमी जब अपने ऑफिस में जाता था कि रोज़ सुबह जब वो जाता था तो उसका जो सिक्योरिटी गार्ड था, जो गार्ड था, जो गेट पे बैठता था, वो उसको सुबह जब जाता था तो गुड मॉर्निंग करता था, और शाम को जब वापस निकलता तो अपने गार्ड को गुड नाइट कहता हुआ बाहर निकलता था। और वो जो ऑफिस था उसका वो कोल्ड स्टोरेज था, जहां पर बड़े बड़े जो है वो इस तरह की चीज़ें रखी जाती हैं जो ख़राब ना हो, जैसे कि मीट का कोई फैक्ट्री थी, वो बहुत कोल्ड स्टोरेज की जगह थी। रोज़ इसी तरह चलता रहा। उसके लिए काम बात थी कि वो जैसे जाता था तो गार्ड से हाथ मिलाता था, गुड मॉर्निंग करता था, और रात को जाते वक्त गुड नाइट भी करता था। एक दिन वो गार्ड वेट कर रहा था, गार्ड ने कहा कि रात हो गई, साहब नहीं आए, काफ़ी देर हो गई। तो वो गार्ड जब बाहर निकला, अंदर अब देखा उसने कहीं नहीं मिले साहब, अंदर देखने गया। अंदर देखता देखता वो कोल्ड स्टोरेज के एक अंदर फ्रीजर में गया और उसने देखा कि उसने स्टोरेज को खोला तो अंदर वो जो आदमी था, उसका जो मालिक था, वो अंदर बर्फ से अकड़ रहा था, ठंड से। शायद अगर वो 1 मिनट नहीं आता तो वो जो उसका मालिक था वो बिल्कुल बर्फ की तरह ठिठुर के मर जाता। तो उसने सीधा उस आदमी को, अपने मालिक को बाहर निकाला, बाहर निकाल के उसको थोड़ी सी गरमाई वगैरह में लेके गया, हीटर में उसको गरमाई दी और उसकी जान बची। छोटी सी चीज़। और उसने फिर बाद में पूछा कि भाई यार तुम अंदर कैसे आ गए? मैं तो बड़ा हैरान था, मैं तो ज़िंदगी की आस छोड़ चुका था कि मैं शायद अब नहीं बचूंगा। उसने कहा साहब मैंने आपका वेट किया, मुझे मालूम था कि आप सुबह आए हैं, सुबह आपकी गुड मॉर्निंग तो हुई थी, लेकिन शाम को जाते वक्त आपसे गुड नाइट नहीं हुई थी, तो मैं आपको ढूंढता ढूंढता अंदर आ गया और इत्तेफाक से मैंने फ्रीज़र खोला तो आप लेटे पड़े थे। तो उस आदमी ने सोचा कि यार एक छोटी सी चीज़, क्या आपको नहीं पता कि आप किस छोटे से आदमी को, चपरासी को आप गुड मॉर्निंग कह के, गुड नाइट कह के निकलते हैं, उसके लिए कितनी बड़ी बात है। और उसने ये सोचा कि उसकी छोटी सी बात ने उसकी जान बचा दी। तो ज़िंदगी में छोटे छोटे इवेंट्स, छोटी छोटी बातें हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है हमें नहीं पता होता। वो छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे इवेंट्स, यही आपकी ज़िंदगी को बड़ा बनाती हैं। आपके छोटे छोटे बिहेवियर, आपकी छोटी छोटी टॉक्स, आपकी छोटी छोटी मुलाकातें, आप जितने लोगों से मिलते हो, आपकी बातें, आपका बिहेवियर, वो सब सीरीज ऑफ इवेंट्स मिलके आपकी ज़िंदगी, आपका बिहेवियर आगे बनता है। लोग बड़ी बड़ी चीज़ों को याद रखते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये छोटी छोटी चीज़ें ही ज़िंदगी को बड़ा बनाती हैं। इंसान की ज़िंदगी ये छोटी छोटी चीज़ों से ही बनती है। अगर ये छोटे इवेंट्स ना हो तो इंसान खाली लगने लगेगा। तो उम्मीद है आपको ये सारी छोटी छोटी बातों का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह ये छोटे छोटे ऑब्जर्वेशंस मुझे बहुत पसंद आते हैं और आपको भी बहुत पसंद आया होगा। थोड़ी इंटरेस्टिंग टॉक थी, आपको बहुत पसंद आया होगा ये वीडियो। दोस्तों इस वीडियो को, इस टॉक्स को आगे शेयर करें अपने दोस्तों में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें और इन चीज़ों को समझें, इनकी इम्पोर्टेंस कितनी है उसको समझें, और अपनी ज़िंदगी में कोई भी छोटी से छोटी बात, छोटे से छोटा इवेंट, छोटी से छोटी चीज़ को भी आप इम्पोर्टेंस दें। शायद वो आपकी ज़िंदगी में कुछ बड़ी चीज़ आपके सामने लेके आए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।